नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शराब घोटाला मामले को लेकर के ईडी को 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत की पेशकश की है और दिया गया है। इसी के साथ ही ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे शराब घोटाला मामले में जो लिप्त और संदिग्ध लोग हैं उन्होंने सबूत मिटाने के इरादे से 140 फोनों का खात्मा किया है, यानी कि 140 फोन को खत्म कर दिए हैं ताकि ईडी को कोई सबूत ना मिल सके। आपको बता दें कि ईडी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के जांच कर रही है और इस जांच में और पूछताछ में नए नए खुलासे लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें से एक अहम खुलासा हुआ है कि कैसे ईडी को अग्रिम रिश्वत की पेशकश की। इसी के साथ ही जो एक्साइज पॉलिसी थी उसको सार्वजनिक होने से पहले ही कुछ चुनिंदा कंपनियों को लीक कर दी गई थी। यह बड़ी और अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने गुरुवार को कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच खत्म की गई दिल्ली की आबकारी नीति सार्वजनिक होने से काफी पहले ही शराब निर्माताओं को लीक कर दी गई थी। जांच में पाया गया है कि डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 3 दर्जन महत्वपूर्ण लोगों ने डिजिटल साक्ष्य मिटाने के इरादे से 140 मोबाइल फोन भी बदले हैं। साथ ही ईडी ने यह दावा किया है कि दिल्ली में नई शराब नीति जो कि अब खत्म हो चुकी है उससे जुड़े मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं। बता दें, जांच एजेंसी ने फ्रांस की शराब कंपनी पानोल्ड रिकॉर्ड के दिल्ली क्षेत्रीय प्रमुख बिनॉय बाबू और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के डायरेक्टर पी शरत चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए अदालत को इसकी जानकारी दी है। बता दें, ईडी ने दोनों की हिरासत का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार आबकारी विभाग ने आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव में गठजोड़ से संचालन की अनुमति दी है। इसी के साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के आबकारी अधिकारियों और दिल्ली सरकार के सदस्यों को रिश्वत के बदले में किया गया है। आपको बता दें कि साथ ही ईडी ने कई और खुलासे किए हैं। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान उनसे पूछताछ किए जाने के बाद यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में काम करने को लेकर चुनिंदा व्यापारिक समूहों को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि यह भी पाया गया है कि दिल्ली में खुदरा दुकानें खोलने के लिए दिल्ली के आबकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की गई है और रिश्वत ली गई है। बता दें, आबकारी घोटाले में शामिल संदिग्ध 34 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने संबंधित अवधि के दौरान डिजिटल साक्ष्य को नष्ट करने के इरादे से कुल 140 फोन बदले हैं। इसी के साथ ही जांच एजेंसी का ये कहना है कि लोगों में सभी मुख्य आरोपी शराब कारोबारी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, दिल्ली के आबकारी मंत्री और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। फोन बदलने का समय बताता है कि ये फोन ज्यादातर घोटाला सामने आने के बाद बदले गए हैं। आपको बता दें कि एजेंसी ने यह भी कहा कि उसके पास सबूत है कि ये नीति पिछले साल 31 मई को कुछ शराब निर्माताओं के लिए लीक की गई थी, जबकि इसे 2 महीने बाद 5 जुलाई 2021 को सार्वजनिक किया गया था। साथ ही ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि बिनय बाबू ने दिल्ली शराब घोटाला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने समीर महेंद्रू और अन्य के साथ मिलकर गलत तरीके से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निर्माताओं, थोक खुदरा विक्रेताओं का गठजोड़ बनाया था। साथ ही एजेंसी ने अदालत को यह बताया है कि रेड्डी ने रिश्वत के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जो राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों को दिए गए थे। इसी के साथ ही अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि गिरफ्तार किए गए दोनों अधिकारी पूछताछ के दौरान टालमटोल भी कर रहे थे। एजेंसी ने यह दावा किया है कि उसने ये भी पाया है कि खुदरा शराब कारोबार में 200 करोड़ रुपए का निवेश एक इकाई द्वारा नीतिगत निर्देशों का उल्लंघन करके किया गया था।
आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम जानकारियां सामने आई है उससे एक बात तो तय है कि लगातार सबूतों को मिटाने की, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से 38 लोग जो कि शराब घोटाला मामले में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, रेड्डी हो, या फिर जो तमाम लोग हैं जिनके इर्द गिर्द ईडी की ये जांच चल रही है, उन्होंने 140 मोबाइल फोन को बदले हैं ताकि ईडी तक ये सुराग ना लग सके, इसका खुलासा ना हो सके। लेकिन अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि कैसे 140 फोनों को डिजिटल सबूत मिटाने के लिए यूज किया गया, उसे बदला गया। इसी के साथ ही न सिर्फ इतना ही बल्कि 100 करोड़ रुपए की अग्रिम रिश्वत भी दी गई है ईडी के अधिकारियों को, ताकि ये शराब घोटाला मामला सामने ना आ सके और इसको किसी भी तरीके से खत्म किया जा सके। बता दें, ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की प्राथमिक से उपजा है, यानी कि देखने को मिला था कि सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने इस जांच को अपने हाथ में लिया और उसकी एफआईआर से ये जांच शुरू हुई है। बता दें, जिसमें मनीष सिसोदिया सहित अन्य को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली के एलजी द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना जांच के दायरे में आई थी। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था। ईडी ने इस मामले में आप विधायक दुर्गेश पाठक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और एक अन्य मामले में जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी की है। सीबीआई ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जिस तरीके से अभी कल ही खबर आई थी कि कैसे ये बाकायदा मनीष सिसोदिया के द्वारा चिट्ठी लिखवाई गई थी। 30 सितंबर को एक्साइज डिपार्टमेंट से सबूत मांगे गए थे, जो कि शराब घोटाला मामले में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पेन ड्राइव में मांगा गया था। ये भी सोर्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई थी कि कैसे लगातार मनीष सिसोदिया सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शराब घोटाला मामले में जो उनकी संलिप्तता है, जो उनकी छवि है, वो सामने ना आ सके। फिलहाल जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, इससे एक के बाद एक तमाम चीजें सामने आती जा रही है, तमाम सबूत सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि अभी तक इन लोगों की जांच में कोई भी चीजें सामने नहीं आ चुकी है, बस ये लोग आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ राजनीतिक साजिश है, ये सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं और ऐसे कोई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ या फिर शराब घोटाला मामले के खिलाफ आया ही नहीं है। लेकिन तमाम चीजें, तमाम जांच में जो सबूत आ रहे हैं, ईडी एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है और ये जो खुलासे हैं ईडी अपने आप नहीं कर रही, बल्कि जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे पूछताछ में ये खुलासे हो रहे हैं, जो कि वही लोग हैं जो 15 लोगों का नाम है एफआईआर में। जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी उसमें 15 लोगों का नाम शामिल था, जिसमें से तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ ही 8 लोगों को लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी किया गया था, ताकि वो बिना किसी इजाजत के, पूछताछ के इजाजत के या फिर केंद्रीय एजेंसीज के इजाजत के, परमिशन के वो लोग बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके की पूरी जांच की जा रही है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। इसके बावजूद लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो कट्टर ईमानदार पार्टी है और उसने कोई भी घोटाला नहीं किया है, लेकिन ईडी तमाम सबूत जुटा रही है और तमाम नए नए खुलासे इस केस में दिन ब दिन होते जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।